महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस प्लेन में अजीत पवार के साथ 4 लोग और भी थे, जिसमें 2 पायलट्स थे। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार भी नहीं बचे। इस प्लेन क्रैश के बाद जहां एक तरफ शोक की लहर है, महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम नेताओं की ओर से अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हुई है, उसके बाद इस प्लेन क्रैश की क्या वजह थी, किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या कारण था क्रैश का, इसकी जांच कराने की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, इस कड़ी में कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर करते हुए भारत सरकार से जांच की मांग की। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, अजीत पवार साहब की विमान दुर्घटना में मौत की खबर बेहद अफसोसनाक है। खुदा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र अता करे। भारत सरकार दुर्घटना की गहन जांच कराए ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। तो इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से ये अपील की गई है भारत सरकार से कि अजीत पवार जिस विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उस विमान हादसे की पूरी जांच कराई जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कराने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस खबर के बारे में जानकारी मिली, वो ये सुनकर शॉक हो गई कि अजीत पवार प्लेन क्रैश में नहीं बच पाए, प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि वो चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इस पूरे मामले की, इस विमान हादसे की जांच कराई जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कई और बातें कही हैं, सुनिए। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. ममता बनर्जी के बयान को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस बयान में वो एक इशारा कर रही हैं साजिश का। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था, जिसमें ये सुनाई दे रहा था कि अजीत पवार बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उससे पहले अजीत पवार प्लेन क्रैश में मारे गए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया और उन्होंने अजीत पवार के साथ किस तरीके से उनके पुराने संबंध रहे, कैसे उनकी मुलाकात हुई, वो तमाम किस्सों का जिक्र किया। साथ ही उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आए दिन प्लेन क्रैश की जो ये खबरें आ रही हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि हर प्लेन क्रैश की कोई अलग वजह होती है और ये जांच का विषय है कि प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं। सुनिए। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था।
उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। अब हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना। किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात यह है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार नहीं रहे। 67 साल की उम्र में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। उनका परिवार गहरे सदमे में है, शोक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया, शोक जाहिर किया। साथ ही देश के तमाम जो नेता हैं वो अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कई नेताओं के बयान सामने आए जिसमें वो इस विमान हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।